अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी हम बाहर जा रहे थे, वैसे तो नबील और हस्बैंड जा रहे थे, लेकिन मैंने भाभी से कहा हम भी साथ ही चलते हैं, घर पे बैठ के क्या करेंगे। तो यहाँ पे बस फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो मैंने कहा शाम की चाय भी बाहर ही पी लेंगे। तो बस उसके बाद एटीएम पे आए, यहाँ पे कुछ कैश वगैरह चाहिए था तो वो निकाला। तो उसके बाद हम गए हाईवे पे, यहाँ पे एक होटल है नूरानी, वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। तो वहाँ हम चाय पीने गए और बाकी हस्बैंड और नबील ने अपने काम वाम निपटाए। और आज पता नहीं क्या बात थी कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, सिर्फ ट्रक ही ट्रक थे ना। हाईवे पे जैसे ही हम आए तो दोनों साइडें बिल्कुल ब्लॉक थी और सारे ट्रक थे। पता नहीं कोई रोड वगैरह शायद बंद हुआ हो, जिसकी वजह से अब खुला होगा तो सारे ये ट्रक जो है इकट्ठे ही निकल आए। अब अगर किसी ने लंबा सफ़र करना होगा उसकी तो आज खूब खवारी होगी। हमने तो करीब ही जाना था। हम जैसे गेम्स से निकलते हैं उस वाली रोड से, तो हाईवे पे करीब ही नूरानी होटल है, तो बस वहाँ से हमने चाय पीनी थी और इनके भी यहीं करीब के कोई काम थे। तो बस चाय वगैरह हमने पी। देखें दूसरी साइड भी पूरी रोड ब्लॉक है, ये वाली साइड भी पूरी ब्लॉक थी और दूसरी साइड भी बस सिर्फ ट्रकों की लाइनें लगी हुई थी। छोटी गाड़ियाँ तो नज़र ही नहीं आ रही थी, जो होंगी एक दो तो बेचारी बीच में फंस चुकी हैं, वो अब निकल नहीं सकती। हम तो शुक्र है किसी तरह से पहुंच गए थे, क्यों करीब ही है ये, वरना ट्रकों की वजह से हमारा भी टाइम लग जाना था। तो बस यहाँ पे हमने चाय मंगवाई थी और चाय इनकी बहुत अच्छी होती है और अब तो ये हमें बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। जब भी आए तो ख़ास प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि हम इनके ना रेगुलर कस्टमर हैं। तो अक्सर नबी यहाँ से जो गार्ड वगैरह हॉस्पिटल के, उनके लिए भी चाय वगैरह लेके जाता है, खाना वगैरह खाने आते हैं। तो उसके बाद यहाँ से हमने सुबह के लिए ब्रेड और अंडे वगैरह लिए और बस नबील ही गया हुआ था। उसको तो गर्मी ने इतना परेशान किया होता है कि वो हर वक्त बस ये रुमाल गीला करके ना सर पे ओढ़ा होता है उसने। वो उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। कहाँ से लाए हैं ये? हाँ शाहजेब लाए, मुझे पता था जानजेब भी था ना था। तो यहाँ से इनमें जून के महीने में भी हमें माल्टे खिलाए उन्होंने। अब मैं कह रही थी अभी आमों का सीज़न है, आम आने वाले हैं और यहाँ पे अभी तक माल्टे भी मिल रहे हैं, शायद फ्रोज़न थे। तो शाहजेब लेके आया था, अख्तर भाई का जो बेटा है वो लाया था। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया था, फिर मैं और भाभी जा रहे थे अख्तर भाई के घर। उनकी वाइफ और बेटियां आई थी भाभी से मिलने के लिए, तो हमें भी उन्होंने दावत दी थी कि आप भी आना। आराम से, आग नहीं बुझानी हमने वहाँ जाके। तो हम उनके ओताक में रहते हैं, जो कि उन्होंने मेहमानों के लिए बनाया हुआ है। उनका जो गोठ है जहाँ पे उनका घर है वो थोड़ा सा दूर है। तो अभी नबील हमें छोड़ने के लिए जा रहा था, तो फिर उसने कहा आप कॉल कर लेना, मैं फिर आपको लेने भी आ जाऊँगा। और आज यहाँ पे इतनी ज़्यादा आंधी आई हुई थी, कल भी आई थी और आज भी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा हवा थी। तो नबील को मैं कह रही थी कि आराम से गाड़ी चलाओ, हम आग बुझाने नहीं जा रहे। इसके साथ जब भी मैं ये हस्बैंड बैठते हैं तो इसको डांट ही पड़ती रहती, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करता है, तो इस वजह से बहुत डांट पड़ती है इसको। तो ये हम उनके गोठ में पहुंच गए थे, घर उनका थोड़ा सा अंदर करके। तो नबील हमें वहाँ पे उतार के वापस चला गया था। अभी उनके घर पे हम बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह हमें दी और फिर उन्होंने हमें बहुत रोका कि आपने खाना खा के ही जाना है, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा नहीं बस चलते हैं, हस्बैंड असल में तंग हो जाते हैं अकेले। तो फिर हमने नबील को अभी कॉल नहीं की, हमने कहा हम पैदल वॉक करते हुए जाएंगे, क्योंकि घर पे बैठ बैठ के हम तंग हो जाते हैं। थोड़ा सा हमने कहा वॉक हो जाएगी। तो अख्तर भाई की वाइफ हमें काफ़ी आगे तक खुद छोड़ने गई और फिर साथ अपने बेटे को भी भेजा उन्होंने। और रोटी और आम। पके क्या उसे आम सालन। ये अभी पहले खाना आया था और अभी ये खाना आ गया, दाना सालन। तो ये चने और रोटियां जो हैं ये हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने भेजी थी। वो तो कुछ भी बनाते हैं तो भेज देते हैं। तो फिर अख्तर भाई के घर गए तो उनकी वाइफ कह रही थी खाना खा के जाएं, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा खाना आपने बिल्कुल नहीं बनाना, खाना मैं ही भेजूँगी आपके लिए।
तो ये सारा चावल रोटी सालन वगैरह आम सब कुछ उन्होंने भेजा था और बड़ा मज़े का खाना बना हुआ था। ये जो चावल बनाते हैं ना बड़े लजीज बनाते हैं। मोटा गोश्त है? नहीं ये मुर्गी है। नहीं हैं? चिकन चिकन है चिकन। अच्छा चिकन है। इसको भी काटो। रोटियाँ भी आती हैं नाल है। एक डेढ़ ज़्यादा रोटियाँ। बिस्मिल्लाह वला बरकतिल्लाह। इस सीज़न के पहले आम, वो भी सिंध के। तो पक्के दिन मीठे भी सही हो सकते। मीठे मीठे देखते नहीं। तो यह मैं भाभी और हस्बैंड खाना खा रहे थे, लेकिन नबील नहीं था। वो हमारे पड़ोसी उसको लेके गए हुए थे मेले पे, तो वहाँ से उन्होंने उसको गुलाब जामुन भी लेके दिए। गुलाब जामुन लेके आया वो, और उसके बाद उन्होंने ये सेवइयाँ बना के भेजी थी। ये सेवइयाँ ऐसे लग रही थी जैसे स्पगेटी हो, लेकिन थी सेवइयाँ, और ये बिल्कुल अलग तरीके से बनाते हैं। बस सेवइयाँ बॉईल की हुई थी, थोड़ा सा ऑयल भी था इसमें, और ये ऊपर ऐसे शक्कर डाल के खाते हैं। बड़े मज़े की थी वैसे। सारी बात है ना, आपने के पाव चेक करके 10 इधर ठंड गया ना, फ्रिज नहीं पर गर्म तो नहीं। ये तो स्पगेटी लगती है, सेवइयाँ तो नहीं लगती हैं, है ना? क्या पता करा दियाँ बनी दी होंगी, करा दी बनी ये करा दी बनाते हैं। पर ये तो बिल्कुल स्पगेटी है। सेवइयाँ